राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हरिवंश महाप्रभु की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। हमने कल तक 13 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। आइए आज 14वें और 15वें 2 श्लोकों का श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अपने चरणों की सेवा में लगाए रखें और हमसे कोई त्रुटि हो जाए श्रवण करने में तो हमें क्षमा करें। भगवान श्री कृष्ण की ही कृपा है कि हम इन श्लोकों का श्रवण कर पा रहे हैं, वरना हम अधम लोग कैसे ये सेवा कर पाते। बस उन्हीं का आशीर्वाद है और उन्हीं की कृपा है। जय श्री राधे। आइए 14वें श्लोक का श्रवण करते हैं। जय श्री राधे। न कृत्रुत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु परिवर्तते। जय श्री राधे। श्री हरिवंश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा ना तो कर्म का सृजन करता है, ना लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, ना ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। जय श्री राधे। इसका अर्थ जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि जीव तो परमेश्वर की शक्तियों में से एक है, किंतु वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है। संयोगवश परा प्रकृति या जीव अनादिकाल से प्रकृति के संपर्क में रहा है। जिस नाशवान शरीर या भौतिक शरीर के कर्म फलों का भोग करता है, अनंत काल से उपर्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख और दुख का कारण है। ज्यों ही जीव शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, त्यों ही वह कर्म बंधन से भी मुक्त हो जाता है। जब तक वह शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तब तक वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह ना तो इसका स्वामी होता है, ना ही इसके कर्मों तथा फलों का नियंता है। वह तो इस भवसागर के बीच जीवन संघर्ष में रत प्राणी है। सागर की लहरें उसे उछालती रहती हैं, किंतु उन पर उसका कोई वश नहीं चलता। उसके उद्धार का एकमात्र साधन है कि दिव्य कृष्ण भावना अमृत द्वारा समुद्र के बाहर आए। इसी के द्वारा समस्त अशांति से उसकी रक्षा हो सकती है। जय हो। जय श्री राधे। जय श्री हरिवंश। आइए 15वें श्लोक का श्रवण करते हैं। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करता है, ना ही पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। जय हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है ये, जिसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है, परमेश्वर ना तो किसी के पापों को ग्रहण करते हैं, ना ही पुण्य को। इसका तात्पर्य विभु का अर्थ है परमेश्वर जो असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्मतृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहता है। वह किसी भी जीव के लिए विशिष्ट परिस्थिति नहीं उत्पन्न करता, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है
जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं, किंतु जीव नहीं है। भगवान विभु यानी सर्वज्ञ हैं, किंतु जीव अणु है। जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है, किंतु ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। अतः जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो भगवान उसे अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, किंतु किसी विशेष परिस्थिति में इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अतः मोहग्रस्त होने से देहधारी जीव अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है और जीवन के क्षणिक सुख और दुख को भोगता है। भगवान परमात्मा रूप में जीव का चिरसंगी कर रहते हैं। फलतः वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जिस तरह फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को। इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। आपन सोची होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। अतः व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, किंतु भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुजीवों की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते, किंतु जब कोई कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं और उसे इस प्रकार प्रोत्साहित करते हैं कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वह सदैव सुखी रहे। अतएव वैदिक मंत्र भी पुकार करके कहते हैं कि भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक जाए। जीव अपने सुख दुख में पूर्णतया आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग या नरक जाता है, जिस तरह वायु के द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावना अमृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण ही अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। फलस्वरूप स्वभावता सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी वह अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है और इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। अज्ञानवश जीव कहता है कि उसके भव संबंध के लिए भगवान उत्तरदायी है। भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं, यद्यपि ऊपर से ऐसा प्रतीत होता है। भगवान तो हम सब से प्रेम करते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्लोक कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। भगवान कितने सरल शब्दों में यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें कैसे भगवान की सेवा करनी चाहिए। हम कैसे मोह में घिर गए हैं, माया में फंसे हुए हैं, इसलिए हम भगवान को भूल गए हैं। उस भगवान को पुकारिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कीजिए, उनकी सेवा में रहिए। बस ये समझिए कि आप जो कर रहे हैं उन्हीं के लिए कर रहे हैं। ऐसा करेंगे तो फिर सारे अच्छे अच्छे कर्म बनेंगे और आपकी सद्गति होगी और आप निकुंज के लिए जाएंगे। वहाँ पर श्री जी की सखी बनकर आप सेवा करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे।